हाँ, तो बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको एक जर्नल की प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप समझें जरा इसको। माल हम व्यापारिक कटौती पर खरीदते हैं, नगद कटौती पर भी खरीदते हैं और इसी तरह से व्यापारिक कटौती और नगद कटौती पर उधार बेचते हैं, नगद भी बेचते हैं। इसी तरह का एक सवाल है, प्रॉब्लम है। 1 जनवरी को सुरेश से 20% व्यापारिक कटौती पर 5%, सुरेश से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा गया। 20,000 रुपये का माल खरीदा है और 20% व्यापारिक कटौती, ये आपका हो जाता है 4,000। इसका मतलब 16,000, 4,000 रुपये व्यापारिक कटौती होगी। व्यापारिक कटौती का लेखा नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। व्यापारिक कटौती का कोई लेखा नहीं होता है, वह घटा दी जाती है। सूची मूल्य जो 20,000 था उसमें से व्यापारिक कटौती 4,000 घटा करके लेखा हम करेंगे, तो 16,000 का लेखा किया जाए। 20,000 में से 4,000 घटाया, 16,000 बचा, 16,000 का लेखा करेंगे। अब देखिए 16,000 का लेखा करना है हमें। परचेज डेबिट, सोलह हजार का हमने माल खरीदा, ठीक है। वैसे तो 20,000 सूची मूल्य तो 20,000 है, लेकिन व्यापारिक छूट हमने 20% घटा दी। अब इसको हम नगद खरीद रहे हैं, तो जो व्यक्ति नगद खरीदता है उसको 5% नगद कटौती भी दी जाती है और नगद कटौती का या कैश डिस्काउंट का लेखा किया जाता है। तो इसका 5%, हम 16,000 का माल ले रहे हैं, लेकिन 16,000 भुगतान नहीं करना पड़ेगा हमको 5% छूट मिलेगी, तब भुगतान करेंगे। तो टू कैश या कैश जाने वाली संपत्ति है, टू डिस्काउंट डिस्काउंट हमको मिल रहा है, इसलिए ये क्रेडिट किया जा रहा है। अगर हमारे लिए ये खर्च होता तो डिस्काउंट डेबिट होता। डिस्काउंट हमको मिल रहा है 16,000 का 5%, अर्थात 800 रुपये। 16,000 में से 800 घटाया, 15,200 रुपये का हम भुगतान करेंगे। फॉर गुड्स bought and discount received, ये लेखा इसका होगा। हमने 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा है, 20% व्यापारिक कटौती पर खरीदा है, तो व्यापारिक कटौती हमने घटा दी, उसका कोई लेखा नहीं होता है। घटा करके 16,000 बचा, 16,000 का लेखा किया। वो भी हमने नगद खरीदा है, तो हमको 5% नगद छूट भी मिलेगी, उसका लेखा किया जाएगा। तो नगद छूट का हमने लेखा किया है, 800 रुपये बनती है हमारी, 16,000 का 5%, ये लेखा इसका होगा। आगे है, महेश से 20% की व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। महेश से 20% व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। अब देखिए, महेश से हमने खरीदा तो ये नगद नहीं, उधार खरीदा।
नगद के बारे में कुछ नहीं कहा, और महेश का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी व्यापारिक कटौती है। 8,000 रुपये सूची मूल्य है, व्यापारिक कटौती है 20%। जी हाँ, व्यापारिक कटौती है 20%। तो 8,000 का 20% हुआ 1,600 रुपये। 1,600 रुपये ये घटा देंगे 8,000 में से, बचा 6,400। ये बचा 6,400। तो 6,400 रुपये का माल हम उधार खरीद रहे हैं। उधार खरीद रहे हैं तो हमको ये कैश नहीं आएगा। उधार खरीद, अगर नगद खरीदते तो यहाँ कैश आता। उधार खरीद रहे हैं तो देने वाले व्यक्ति को धनी कर दिया जाएगा, देने वाला धनी होता है। यहाँ हमने महेश से खरीदा है तो टू महेश हो जाएगा। 6,400 फॉर गुड्स बॉट। इस तरह से ये हमारा, हाँ अगर इसको नगद खरीदते तो हमको नगद छूट भी मिलती, अगर कहा जाता तो नगद छूट का प्रावधान होता तो वो नगद छूट भी हमको मिलती। यहाँ नगद छूट हमको नहीं मिलेगी क्योंकि उधार खरीदा गया। व्यापारिक छूट के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, चाहे नगद खरीदा जाए चाहे नगद बेचा जाए, उधार खरीदा जाए चाहे उधार बेचा जाए, व्यापारिक छूट सबको मिलती है, लेकिन उसका लेखा नहीं होता, वो घटा दी जाती है। इस बात का ध्यान रखें। 200 रुपए का माल बेचा, अब यहाँ कुछ नहीं कहा गया है तो इसका मतलब 200 रुपए का माल हमने नगद बेचा है, और कोई भी डिस्काउंट किसी भी प्रकार का इसमें नहीं है। माल बेचे, माल बेचने पर कैश आएगा, आने वाली संपत्तियों को आप डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड 200। ये माल नगद बेचने का लेखा ये हुआ। इसके बाद में दिनेश को 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद बेचा। सूची मूल्य 2,000 है और नगद बेचा गया है। व्यापारिक कटौती 5% और नगद कटौती 1%। 2,000 रुपये सूची मूल्य, व्यापारिक कटौती घटा देंगे, व्यापारिक कटौती 5%, तो 2,000 का 5% बराबर 100 रुपये। 100 रुपये घटा दीजिए, 1,900 रुपये का लेखा हो जाएगा। 1,900 रुपये का लेखा किया जाएगा। दिनेश को 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल बेचा है तो दिनेश डेबिट, पाने वाला उधार बेचा है, सॉरी नगद बेचा है, नगद बेचा है। चलिए नगद बेचेंगे, रोकड़ आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट, जब नगद बेच रहे हैं तो हम नगद छूट भी हमको देनी पड़ेगी, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट हमने इसलिए किया है क्योंकि छूट हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए खर्च, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, माल जाने वाली संपत्ति, टू सेल्स फॉर गुड्स
16। अब देखिए 1900 रुपए का माल था, वैसे तो 2000 सूची मूल्य था, 5% नगद छूट हमने घटा, व्यापारिक कटौती हमने घटा दी, 1900 रुपये बचा। 1900 रुपये हम 1900 रुपये का माल व्यापारिक कटौती काट करके नगद बेच रहे हैं, तो हमको नगद छूट भी देनी पड़ेगी। तो इसका 1% नगद यानी 19 रुपये नगद हुआ। 1900 रुपये का 1% 19 रुपये होता है, तो हमको कैश मिलेगा 1881, 1881 रुपये। ठीक, इस तरह से ये लेखा हो जाएगा। आगे है महेश से जो माल हमने खरीदा था उसमें से थोड़ा सा माल खराब हो गया, जिसे हमने वापस कर दिया, और महेश से जो माल खरीदा था वो उधार खरीदा था। ₹700 उसका सूची मूल्य था, जो हम वापस कर रहे हैं उसका मूल्य 700, सूची मूल्य 700 रुपये था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ₹700 सूची मूल्य है, तो जब हमने खरीदा है व्यापारिक कटौती घटाई होगी, 700 रुपये का व्यापारिक कटौती हो गया 20% व्यापारिक कटौती थी, तो इसका 20% 140 रुपये 700 में से माइनस कर देंगे, बचा 460, 700 रुपये, सॉरी 560, 700 रुपये जो सूची मूल्य का माल हमने खरीदा था उससे, वो 560 रुपये में खरीदा था। व्यापारिक कटौती, ये व्यापारिक कटौती काट करके माइनस करके 560 रुपये में खरीदा था। अब हम जो वापस करेंगे, उसको खरीदने के बाद उसको वापस करेंगे, तो इतने रुपए का माल वापस करेंगे, 560 का, 700 का नहीं। ठीक है, महेश डेबिट, टू परचेज रिटर्न, ₹560 फॉर गुड्स रिटर्न। ये लेखा होगा इसका, माल वापस करने। 700 रुपये सूची मूल्य का माल हमने जो वापस किया है उसका लेखा ये होगा 560 रुपये। आगे है ₹5000 सूची मूल्य का माल 6% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती पर बेचा, और उसने 60% राशि नगद दे दी। 5000 रुपये सूची मूल्य, 6% व्यापारिक कटौती, पहले तो आप उसको घटा दीजिए, 5000 का 6% बराबर 300। 300 रुपये हम माइनस कर दें 5000 में से, तो बचा 4700। इतने रुपए का माल हमने खरीदा है व्यापारिक कटौती काट के, माइनस करके। 5000 रुपये सूची मूल्य का माल मोहन को बेचा गया है।
अच्छा, मोहन को बेचा गया है और मोहन ने 60% राशि नगद दे दी है। इसका 60% राशि उसने हमें नगद दी। अब ध्यान दीजिए, जो राशि वो हमको नगद दे रहा है उस राशि पर वो नगद छूट भी पाने का अधिकारी है। यदि हम 1% उसको नगद छूट देते हैं तो 60, पहले इसका 60% निकालेंगे, 4700 का 60%, ₹2820। ₹2820 वो हमको नगद चुकाता है और बकाया जो बचा 4700 में से 2820 अगर माइनस कर दें तो बचा 80, 16 में से 8 गए 8, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 1। ये उधार है, ये उधार है और ये नगद। इतने रुपए का माल नगद, इतने रुपए का माल उधार। ठीक है, आप चाहें तो अपनी समझ के लिए 2 लेखे भी कर सकते हैं, एक नगद के लिए, एक उधार के लिए। आप चाहें तो दोनों का एक लेखा कर सकते हैं, मिश्रित लेखा जिसे बोलते हैं। चलिए मैं एक लेखा करता हूं उसका। हमने ये बेचा है मोहन को, तो मोहन डेबिट, पाने वाला मोहन, मोहन डेबिट। उधार बेचा गया है मोहन को, कितना? 1880 रुपए का। 1880 रुपए का उधार बेचा गया है और नगद बेचा है 2820 का। तो यहाँ नगद बेचेंगे उसके लिए कैश आएगा, उधार बेचेंगे तो पानी वालों को डेबिट करेंगे, तो ये पानी वाला तो डेबिट हो गया, जितने रुपए का उधार बेचा उससे। नगद बेचा उसके लिए रकम आ रही है, कैश आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे, कैश डेबिट। नगद बेचा है नगद बेचा 2820 रुपए का और 2820 का बेचा जरूर है, लेकिन नगद बेचा है उस पर नगद छूट भी दी जाएगी। तो नगद छूट है 1%, इसका 1% नगद छूट, यानी 1% होती है 28.20 रुपए। ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो ये भी डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि दे रहे हैं, ये हमारे लिए खर्च है। 2820 के स्थान पर ये डिस्काउंट हो गया 28.20 और 28.20 इसमें से माइनस कर दें तो ये बचा 80, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 2 गए 9, 7, 2, 2791.80 2791.80। ये नगद बेचने पर ये प्राप्त होगा, ये डिस्काउंट दिया जाएगा और टोटल माल हो गया, उसको लिखेंगे टू सेल्स। सेल्स हो जाएगी 4700। फॉर गुड्स सोल्ड। ये देखा होगा एंट्री इस तरह से। फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि 5000 रुपए का सूची मूल्य का माल खरीदा है और 6% व्यापारिक छूट पर, तो 6% 5000 का 300 रुपये होता है, जो माइनस कर दिया वो 4700 बचा। 4700 रुपये का माल हमने इतना तो उधार बेचा है और बकाया यानी 40% उधार बेचा है, 60% नगद बेचा है।
नगद बेचा है उस पर हमने ये 1% नगद छूट भी दी है, तो ये 1% नगद छूट है 28 रुपये 20 पैसे। ठीक है, आगे है मोहनलाल से 10% व्यापारिक कटौती और 3% नगद कटौती पर 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा, 80% नगद धन दे दिया गया। सेम इसी प्रकार का, बस खरीदा है, ये बेचा था वो खरीदा। मोहनलाल से 6,000 रुपये का 10% व्यापारिक कटौती, 600 रुपये व्यापारिक कटौती होगी। 6,000 में से 600 माइनस किया 5,400। अब यूं मानिए कि हमने 5,400 रुपये का माल खरीदा, यहां बेचा था यहां खरीदा, परचेज डेबिट, $5,400 इतने का माल खरीदा, व्यापारिक कटौती माइनस करके। अच्छा, इसका बताया जा रहा है सवाल में कि 80% धन नगद दे दिया गया, यानी 80%, इसका 80% नगद खरीदा, जो माल खरीदा है इसका 80% नगद 20% उधार, तो इसका 80% हुआ 5,400 का 80%, 8 बिन 8 चौक 32, हासिल 3, 8 40 और 3 45। 5,400 में से 4,320 रुपये का माल नगद और बाकी बचा कितना, 1,080 का, ये उधार, ये नगद है। अब नगद है उस पर नगद छूट भी होगी, उधार है उस पर नगद छूट नहीं होगी क्योंकि वो उधार। परचेज डेबिट 5,400 टू हमने खरीदा है, देने वाला है मोहनलाल, टू मोहनलाल। मोहनलाल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो देने वाला भी है, जो हमको उधार माल दे रहा है, जो हम उधार खरीद रहे हैं उस माल को देने वाला है। 1,080, ₹1,080 का माल उधार, टू कैश, जिसके लिए हम नगद दे रहे हैं उसके लिए, टू कैश, नगद माल के लिए। कैश है 4,320, तो 4,320 रुपये रोकड़ नहीं जाएगी क्योंकि नगद है, हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट है 3%, तो 4,320 का 3%, मामला नगद है तो फिर नगद छूट भी होगी। ये हुआ 3 दूनी 6, 3 तरफ 9, 3 चौक 12, 129 रुपये 60 पैसे, ये डिस्काउंट हो गया। टू डिस्काउंट, हम नगद भुगतान कर रहे हैं तो 129 रुपये 60 पैसे हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 4,320 में से 129 रुपये 60 पैसे घटा देते हैं, बचा 11 में से 2 9, 2 में से 1 गया 1, 4, 4,190 रुपये 40 पैसे, 4,190 रुपये 40 पैसे, ये हम नगद भुगतान करेंगे और ये छूट प्राप्त करेंगे। तो लेखा हमारा हो गया।
लेखा कुछ इस तरह से बना। ये लेखा होता है। फॉर गुड्स बॉट, सवाल बहुत अच्छा था ये। इसमें नगद उधार, व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट जिसे कहते हैं, कैश डिस्काउंट, नगद छूट, ये सब हमने पढ़ा। अनुमान में बच्चों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।